साथियों, जय भीम। साथियों, आज मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट। और साथियों, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन है, साथियों उसी ग्राम दर्शन अभियान में साथियों आज आभास महासंघ की टीम ने यहाँ पर फौजिया खान जो राज्यसभा मेंबर हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और पूरी आभास महासंघ की टीम थी। और ज्ञापन में मैं बता दूं आपसे हमने क्या मुद्दा रखा है। चूंकि ज्ञापन जो देना था वो सुप्रिया सुले जी को देना था, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं थी, तो हमने चूंकि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसीलिए हमने अपनी बात को रखने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। तो ज्ञापन में खास तौर से जो हमारे मुद्दे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा है कि जो भारत सरकार, उसके मंत्री और प्लस तमाम इनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो ये आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान बदलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो संविधान के खिलाफ बयानबाजी करता है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए वो आदमी, उसकी नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा साथियों, इस देश के अंदर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण मजबूत हो, राष्ट्रवाद मजबूत हो। तो चूँकि आज की भाजपा सरकार क्या कर रही है, सारे तमाम सरकारी संस्थानों को निजीकरण में धकेल रही है। तो हम चाहते हैं कि निजीकरण को रोका जाए, राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए। और साथियों, दूसरा जो देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित मिजोरम सहित, जो वहाँ पर आए दिन तमाम पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि EVM से ये राज्य इन लोगों ने जीते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर देश की तमाम पार्टियाँ, भाजपा को छोड़ करके सारी पार्टियाँ EVM के खिलाफ अगर चुनाव आयोग का विरोध करें, तो मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग EVM को ना हटाए, क्योंकि तमाम पार्टियाँ कोई EVM का विरोध नहीं कर रही है। लेकिन साथियों, आभास महासंघ बड़े स्तर पर एक राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने जा रहा है EVM के खिलाफ। पूरे देश के अंदर EVM आंदोलन होगा। EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, देश बचाओ। साथ ही दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि युवा, जो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ी वर्ग के युवा हैं, उनको तमाम देश के अंदर खाली पड़े जो पद हैं उनको रोका जाए, उन पे जो है भर्ती की जाए और बहुत तेज़ी से भर्ती का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। दूसरा, प्रमोशन में जो आरक्षण रुका हुआ है, आरक्षण बिल, उस बिल को पास कराया जाए। 2012 से वो बिल आज तक रुका हुआ है। और साथियों, देश के अंदर तमाम ऐसे आदिवासी और मजदूर और तमाम जो है यहाँ पर ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके लिए कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है, नीतियाँ पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। उन पॉलिसियों को यहाँ के वंचित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम, चाहे वो बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख हों, उनके हकों और अधिकारों के लिए सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। और नहीं तो साथियों, 2024 में ये सरकार निश्चित तौर पर बदली जाएगी और जो समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा पर आधारित शासन सत्ता को संचालित करेगा, उस विचारधारा की पार्टी और उन लोगों को इस देश की सत्ता सौंपी जाएगी। अन्यथा साथियों, इनको बाहर निकाला जाएगा सत्ता से। जय भीम।